आप लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप लोग पूरे परिश्रम के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लगे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क और स्ट्रगल इन द वर्ल्ड। किसी भी तरह का संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, संघर्ष का कोई भी विकल्प नहीं है। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने की, वो परवाह नहीं करते हैं जमीन पर गिर जाने की। जिनको संघर्ष करना है वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, वो अपने मार्ग पर चले जाते हैं। जीवन के जिस क्षेत्र में भी रहो, पढ़ाई के क्षेत्र में रहो तो पूरा फुल डिवोशन के साथ काम करो, अगर नौकरी के क्षेत्र में हो तो फुल डिवोशन के साथ काम करो, क्योंकि ईश्वर ने जो तुम्हारा काम निर्धारित कर दिया है उस कार्य को हमें पूरी शक्ति, ईमानदारी और ऊर्जा के साथ कहीं न कहीं लगाकर अपने देश, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करना चाहिए। आप खुद देखिए, कहीं ना कहीं मैं कहता रहता हूं कि संसार में कहीं ना कहीं जो आप देखिए, सीमा के ऊपर देखें, जो हमारे सीमा पर जवान हैं वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब रात को जागते हैं तब हम लोग रात को सोते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा हमें ध्यान देखने की जरूरत है, और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, पूरी तरीके से परिश्रम करें। क्योंकि मैंने अभी कहा कि परिंदों को कुल ना के कोई तालीम नहीं दी जाती है, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम आसमान छूने की। वो आसमान तो कुल ना के कहीं ना कहीं अपने जज्बे से, अपने जुनून से छू लेते हैं। मैंने कल भी कहा था, इस बात को आज भी कह रहा हूं कि जीवन में कोई अपने कहीं ना कहीं काबिलियत से ही महान बनता है, अपने परिश्रम से ही महान बनता है, अपने मेहनत से ही महान बनता है, अपने जुनून से ही महान बनता है। और आज मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इमामे हिंद, जो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की पहचान है, इस हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान है, मैं आज अपने उस पूज्य इष्ट को लेकर आया हूं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इनका व्यक्तित्व धरती पर आने के बाद जब इन्होंने अवतार लिया तो हमको जीना सिखाया। हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर कैसे थे कि हमें कहीं ना कहीं आकर ये बता रहे हैं कि कुल ना के तुमको अपने जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए, तुमको विषम परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करना चाहिए। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने कभी भी कहा कि संसार में परिश्रम का कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। आप देख लीजिए कि जितने भी लोग दुनिया में ऊंचाई पर गए हैं वो बिना संघर्ष के गए हैं, बिना परिश्रम के गए हैं। भगवान राम के अगर मैं 14 वर्षों के जीवन को, उनके वनवास के जीवन को अगर थोड़ा सा उनकी जिंदगी से निकाल दूं तो शायद वो भगवान राम हमारे लिए नहीं होते। राजा राम से भगवान राम बनने की जो यात्रा है, यह कुल ना के ये 14 वर्षों की यात्रा है। जिसको राजा राम से भगवान राम कुल ना के बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उस समय अवध के अलावा अन्य स्टेट भारत में नहीं थी? बहुत से राजा थे, बहुत से राज्य थे, लेकिन हम तो किसी का इतिहास उतना नहीं पढ़ते हैं। और भगवान राम के ऊपर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक दुनिया में ग्रंथ लिखे गए। रामचरितमानस जब अकबर के समय में लिखी जा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेज यहां आता है और वो उसको पढ़ता है, रामचरितमानस को, और मानस को पढ़ने के पश्चात भगवान राम के व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की अगर एकमात्र बाइबिल कोई है तो वो रामचरितमानस है। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि भगवान राम के जीवन का जो संघर्ष है उसको कम से कम हमें जीवन में याद रखना चाहिए।
आप देखिए थोड़ा सा, अगर मैं कहीं कहीं छोटे से एक प्रसंग को लेकर आना चाहता हूं कि भगवान राम का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यह घोषणा हो चुकी है कि कल उनका राज्याभिषेक होगा। पूरे अयोध्या नगरी में कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है धूम धड़ाका मचा हुआ है, प्रसन्नता है, खुशी है। महाराज दशरथ कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि कल राज्याभिषेक होगा, गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद है, सबकी कहीं ना कहीं खुशियां हैं। अयोध्या के लोग पूरी तरह से भगवान राम को चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं आज घोषणा हो रही है कल राज्याभिषेक है, लेकिन आज और कल के बीच में एक रात पड़ी हुई है, एक रात है महाराज, एक अंधेरा है, और इस अंधेरे ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ कहीं ना कहीं कर दिया। और मैं तो यह कहता हूं कि वो अंधेरा अगर नहीं आया होता भगवान के जीवन में, जैसे मैंने कहा कि अगर आज घोषणा हुई है और कल कुल मिला के राज्याभिषेक है, इस राज्याभिषेक और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस अनाउंसमेंट के बीच में वो रात नहीं आई होती, तो आज शायद मैं मानता हूं कि भगवान राम को कोई भगवान राम के रूप में नहीं जान पाता। उस रात ने भगवान के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राजा राम से भगवान राम में परिवर्तित कर दिया। मां कैकेयी ने कुल मिला के अपने 2 वरदान मांग लिए। उसकी कहानी एक अलग है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मां कैकेयी ने महाराजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा पुत्र तो कुल मिला के कहने के निश्चित रूप से जो भरत है वो गद्दी पर बैठेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको 14 वर्ष के लिए, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। आप खुद सोचो यार कि हमारे अगर 10 रुपए कहीं गिर जाते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी संपत्ति चली जाए तो साला हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को राज्याभिषेक होना है, जिसको संपूर्ण राजपाठ मिल चुका है, जो उसका कहीं ना कहीं सही अधिकारी भी है, पूरी अयोध्या की जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पिता का एक फरमान आया कि तुमको कल वनवास जाना है। प्रश्न नहीं किया कि आपने आखिर ऐसा क्यों मेरे लिए किया है। किसी भी प्रश्न का कुल मिला के भगवान महाराजा दशरथ के प्रश्न का जो कुल मिला के आदेश मिले उसका कोई जवाब नहीं। भगवान ने चाहा होता तो उस समय कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पूरी अयोध्या भगवान राम के साथ खड़ी हो जाती। लक्ष्मण जी कुल मिला के भगवान के साथ खड़े थे और भगवान के पास स्वयं इतनी ताकत है कि कुल मिला के कहने की वो चाहते तो शक्ति के बल पर सिंहासन पर बैठ जाते, जैसा कि मध्यकालीन भारत में इस्लामिक स्टेट में देखने को मिलता है कि भाई भाई का और बेटा बाप का खून बहा रहा है गद्दी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने हमको एक अनुकरणीय कहीं ना कहीं आचरण सीखने के लिए कहा। पिता का आदेश मिला, बिना कहे कहीं ना कहीं राजपाट छोड़ दिया, बिना कहे राजपाट छोड़ देते हैं और भगवान राम निकल पड़े। क्या जबरदस्त का जीवन चरित्र है भगवान का, क्या संघर्ष का समय है। ये कितनी बड़ी कुलना के कहीं कहीं भगवान राम के जीवन को अगर देखा जाए तो भगवान राम के जीवन से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं भगवान राम हंसते हुए कहीं ना कहीं जंगल की तरफ निकल पड़े और भगवान राम ने अपने संघर्ष के लिए किसी का सहयोग नहीं लिया है। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, चाहे वो भगवान राम का युद्ध हो, संघर्ष हो, बुद्ध का संघर्ष हो, महावीर का संघर्ष हो, विवेकानंद का संघर्ष हो, तुम्हारा संघर्ष हो, मेरा संघर्ष हो, हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, हमें अकेले ही जीना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की जब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मृत्यु का समय आ गया, उनका जो परम शिष्य था जिसका नाम आनंद है, आनंद रोने लगा भगवान बुद्ध के पास जाकर, क्योंकि आनंद उनका प्रधान सेवक भी था, प्रधान शिष्य भी था। उसने कहा, प्रभु आप जब चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा कि तू मेरे पास इतनी संपत्ति है, तू ले ले, तू पूरे मठ का मालिक बन जा, तू मेरे राज्य का आधा भाग ले ले। भगवान बुद्ध ने यह नहीं कहा आनंद से कहा, हे आनंद आपो दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो, अपने संघर्ष की यात्रा तुमको स्वयं चुननी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि बहुत से लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं कि यार हमारा कोई मददगार नहीं है, हमको कोई सहयोग नहीं दे रहा है। अरे भाई साहब, कोई किसी का संसार में सहयोग नहीं देता है, तुम्हें अपना लड़ाई खुद लड़नी है। जैसे आप बताइए, इनको जब स्वयं धरती पर आकर अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ी तो हम और आप किस खेत की मूली, हमको तुझे ही बताइए। और भगवान राम अंततः निकले। निषाद उनका पहला मित्र है। देखिए, भगवान ने वनवासियों से, आदिवासियों से कुलना की मित्रता की है। राइट ऑफ इक्वलिटी का अगर प्रसंग कहीं पढ़ना है तो भगवान से शिक्षा लेकर सीखो यार। कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था में कुलना की ऊंच नीच की भावना भर के साले हमारे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया इन लोगों ने। लेकिन भगवान ने निषाद से, जंगली से, वनवासी से, आदिवासियों से मित्रता की, गले लगाया।
केवट की कुलना के कहने के क्या प्रसंग है। कुलना के भगवान गंगा के तट पर पहुंचे हुए हैं और अंततः उन्होंने कहा कि गंगा मुझे पार करना है यार, थोड़ा सा कुलना के इधर किनारे आओ। मांगी नाव ना केवट आना, और वहीं से केवट बोला कि कहि तुहार मरम में जाना। क्या तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान ने मांगी नाव ना केवट आना, कहि तुहार मरम में जाना। लक्ष्मण नाराज हो गए, धनुष बाण खींच लिया, लेकिन भगवान की यहां शालीनता देखो यार कि उन्होंने कहा कि पहले इसकी पूरी बात तो सुनो, और पूरी बात सुनते हैं। और केवट के कुलना के कहने के निश्चित रूप से प्रसंग में बड़ी मार्मिक प्रसंग है कि किस प्रकार से केवट ने भगवान के पैरों को पखार कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अंततः कुलना के गंगा को पार कराया। भगवान आगे निकले और आगे निकलने के पश्चात आप देखिए कि जिन भीलों से, जिन आदिवासियों से, जिन कहीं कहीं दलित और कुचले लोगों से, शोषित लोगों से इस हिंदू समाज ने भेदभाव किया है, उनको भगवान ने गले लगाया। उस सबरी के आश्रम में जाकर उसके जूठे बेर भगवान ने खाए। आप खुद सोचिए इस बात को कि कुलना के भगवान राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत में कितना विश्वास रखते हैं। और मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि भगवान ने सबरी के आश्रम में जूठे बैर खाए। अगर इसकी शिक्षा थोड़ी सी भी कुलना के भारत की हिंदू सनातन संस्कृति की उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अगर जरा भी शिक्षा ली होती तो शोषितों का, वंचितों का, दलितों का शोषण नहीं हुआ होता। अगर हिंदुस्तान का शोषण नहीं होता तो हिंदुस्तान में जातिगत विषमताएं पैदा नहीं होती, और हिंदुस्तान में जातिगत विषमताएं पैदा नहीं होती तो इस्लामिक स्टेट चाहे कितनी भी आ जाती, यहां कन्वर्जन नहीं होता। और यहां कन्वर्जन अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते, और हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल कुछ और होता यार। इस भारत की जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की भावना ने मेरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, और फिर भी हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस भारत की जाति व्यवस्था ने कुल मिला के मेरे हिंदुस्तान को तबाह किया है, किसी और कारण ने मेरे हिंदुस्तान को तबाह नहीं किया। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का कहीं कहीं चरित्र आप देखिए कि उन्होंने सबरी के जूठे बैर खा के भगवान ने उसको भी तर दिया यार। और भगवान आगे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के दिनों में मैं थोड़ा सा आपको कहीं न कहीं जाना चाहता हूं। और भगवान चित्रकूट में हैं, और चित्रकूट में रहते हुए अंततः आपको मालूम होना चाहिए कि सीता जी का हरण होता है। यहां पर सीता जी का हरण हुआ है, भगवान जंगल में हैं। भगवान ने यह नहीं कहा भरत से कि भरत ऐसा करो कि तुम मेरे लिए कुलना के बढ़िया व्यवस्था करो, मैं जंगल में आलीशान होटल बना के रहना चाहता हूं। भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा। भगवान चाहते तो क्या उनको नहीं मिलता जंगल में, लेकिन कुटिया में रह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि भगवान ने अपने संघर्ष के दिनों में किसी से सहारा, किसी से आश्रय नहीं लिया है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि चित्रकूट में सीता हरण जब हुआ, भगवान राम ने कभी किसी से मदद नहीं ली। ये नहीं कहा कि चलो जनकपुरी में दूत भेजो, महाराजा जनक से कहो कि तत्काल सेना लेकर आए, भरत से कहो सेना लेकर आए। ये बताइए, भगवान ने अगर मदद मांगी होती तो दुनिया के देश कहीं कहीं मदद लेकर रावण के खिलाफ चले आए होते, लेकिन भगवान ने किसी से मदद ली नहीं ली। तो अब हम क्यों टेंशन करते रहते हैं कि हमको फलाना ने सहयोग नहीं किया, हमको ध्रुनिका ने मदद नहीं किया। अरे तेरी लड़ाई है, तू अकेले लड़ यार। जीवन में आया है तो संघर्ष कर। मरे हुए व्यक्ति को तो मैंने कल भी कहा था कि कुन्ना के गंगोत्री में उठाकर पटक दोगे तो भी वो गंगा सागर तक की यात्रा कर लेगा। जिंदा होने की निशानी तो यह है कि पानी की लहरों के विपरीत तुम गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करो यार। जो विषम परिस्थितियों में कुन्ना के संघर्ष करते हैं वही तो महान बनते हैं, वही तो इतिहास रचते हैं, उन्हीं का इतिहास लिखा जाता है। छुप छुप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता है। गोपालदास नीरज साहब क्या लिखकर चलेगा यार। मैं यही कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भगवान, किसी के जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हम उन मुश्किलों का सामना करेंगे। काल के कपाल पर हर लिखा मिटाएंगे, काल के कपाल पर हर लिखा मिटाएंगे। लग गई हैं बाजियां तो जीत कर दिखाएंगे, ये हौसला रखो। मैं बार बार कहता रहता हूं कि हथियार नहीं,
हौसला लड़ता है। इस बात का कहीं ना कहीं आपको गुमान होना चाहिए कि मेरे पास जुनून है, मेरे पास हौसला है, मैं संघर्ष करूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। क्या भगवान राम को कहीं ना कहीं अगर आवश्यकता मिली होती तो वो नहीं किए होते? बिल्कुल किए होते, लेकिन उन्होंने तो मदद नहीं मानी। उन्होंने कुल मिला के कहने के जंगल के वनवासी आदिवासी जितने भी लोग थे उनसे लिया, साथ में वहां के बंदर भालुओं का सहयोग लिया और अंततः कुल मिला के कहने के पता पड़ गया कि भगवान राम को की कुल मिला के सीता जी लंका में है। लंका पर चढ़ाई हुई, लंका पर चढ़ाई हो रही है। आप देखिए कि भगवान बुद्ध अपने संकल्प के भगवान राम अपने संकल्प के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अपने संकल्प के प्रति कितने समर्पित हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि राम और रावण का युद्ध अंततः फाइनल राउंड में पहुंच गया है। युद्ध बहुत हुए, भगवान ने कुल मिला के कहने कहीं बड़ी से बड़ी सेनाओं को नष्ट कर दिया। आज राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है। और राम और रावण का जब युद्ध होने जा रहा है तो आपको इस युद्ध के विषय में, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, इलाहाबाद में जब था तो वहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मैंने पढ़ा, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा है। और वहां एक हिंदी साहित्य के बहुत मर्मज्ञ टीचर थे मिश्रा जी, वो पढ़ाया करते थे। और जब कुल मिला के पढ़ाते थे राम की शक्ति पूजा, तो मुझे नहीं विश्वास है क्लास का हर व्यक्ति रोया करता था, हर लड़का रोया करता था। राम की शक्ति पूजा निराला जी ने जिस तरह से लिखी है और उसकी व्याख्या अगर कर दिया जाए, गजब की चीज है यार। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्मी का टाइम है और थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ जाती है। मैंने यही आपको कहा कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा इस विषय को लेकर अगर हम बात करें तो भगवान राम और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आज अंतिम चरण में लड़ाई होने जा रही है। और भगवान राम और रावण का जो युद्ध होने जा रहा है वो युद्ध इतना भीषण था कि तीनों लोक हिल गए। शाम होते होते कहीं ना कहीं युद्ध पूरी तरह से रावण के पक्ष में चला गया। भगवान राम इस युद्ध को हार जाते हैं। पहले दिन के युद्ध में भगवान राम की जब हार हो गई, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, तो आज पूरे राम की कहीं ना कहीं सेना में जो बालुओं की बंदरों की सेना है, जामंत जैसे हनुमान जैसे वीर जिस सेना में थे, उस सेना में आज निराशा है। सब लोग बैठकर कहीं ना कहीं मंथन करने लगे। सब लोग कहीं ना कहीं निराशा के डिप्रेशन के माहौल में चले गए कि आखिर अब होगा क्या, क्योंकि जो हमारा प्रधान सेनापति है वो ही हार गया। लेकिन जामवंत जी यहां बैठे हुए हैं, और जामवंत का मतलब है कि घर में जब कोई श्रेष्ठ बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति होता है तो हमारा मार्गदर्शन करता है। जामवंत जी ने भगवान राम से कहा कि आप अगर निराश हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सेना का क्या होगा, इस सेना का क्या होगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। मैथिली शरण गुप्त साहब ने क्या लिखा है साहब कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस प्रकार से जामवंत जी ने कहा कि आपके लिए निराशा उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, सत्य के साथ खड़ा हूं, धर्म के साथ खड़ा हूं, वो असत्य के साथ खड़ा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी विजय हो रही है। और दूसरा कहने के भगवान ने कहा कि आज मैंने इस युद्ध को करते समय बड़ी गौर से देखा तो रावण युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसको युद्ध लड़ा रहा था कोई, और वो कौन लड़ा रहा था, वो शक्ति लड़ा रही थी, वो मां दुर्गे लड़ा रही हैं। वो मां दुर्गे के कवच कुंडल में रहते हुए वो इस युद्ध को लड़ रहा है। भगवान ने कहा मैं राम को तो न जाने कितनी बार, रावण को मैं न जाने कितनी बार हरा सकता हूं, लेकिन मैं शक्ति को कैसे हरा पाऊं। इसी समय जामवंत जी ने बड़ी सुंदर उपाय दिया, और जामवंत जी ने कहा कि कुलना के भगवान अगर ऐसी बात है तो आप शक्ति की उपासना करो,
क्योंकि शक्ति धर्म के साथ खड़ी होंगी और सत्य के साथ खड़ी होंगी। हनुमान जी को आदेश मिला, अंततः कुल मिला के कहने के भगवान राम साधना में 9 दिन के लिए बैठे हैं। इतने दिनों के लिए लक्ष्मण को सेना दे दी गई कि तुम युद्ध करो, और भगवान राम कुल मिला के कहने की शक्ति की आराधना में लग गए। 108 कमल के फूल कहीं ना कहीं सब व्यवस्था भगवान के बगल में कर दी गई, एक थाल में 108 फूट रख दिए गए। ये राम की शक्ति पूजा में पूरा का पूरा प्रसंग आता है। भगवान राम कुलना के कहने कहीं 108 फूलों का कुलना के कहने कहीं अर्पण करने लगे मां को, और इस तरह से कहने के निश्चित रूप से इस सिद्धि साधना को करने लगे। अंतिम दिन जब आया, अंतिम फूल जब चढ़ाना था, आप जरा समझिए कुलना के अंतिम फूल की बात मैं करना चाहता हूं। जब आप जीवन के अंतिम कुलना के पड़ाव में चले जाएं और यदि वहां शिकन हो जाए तो कितनी निराशा होगी। लेकिन भगवान जब अंतिम दिन अंतिम क्षण में जब अंतिम फूल अपने थाल में डालने चले गए, हाथ चले गए, वो फूल गायब था। शक्ति वहां भी भगवान बुद्ध का परीक्षा कर रही है, और अंततः मां ने, दुर्गा ने उस फूल को उठा लिया। अंतिम परीक्षा भगवान की है। इस प्रकार से मां ने जैसे ही फूल उठा लिया, भगवान विचलित हो गए, भगवान चिंतित हो गए, भगवान फिर निराश हो गए कि लगता है कि शक्ति मेरी साधना को कुल मिला के कहने की स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब अंतिम क्षण है, अंतिम फूल है। मैं क्या अर्पण करूं जिससे मैं मां शक्ति की आराधना करके उनको अपने पक्ष में कर सकूं, उनको प्रसन्न कर सकूं। और इसलिए भगवान जब चिंतित होते हैं, लेकिन इसी समय मैंने क्या कहा कि आपके हृदय के अंदर एक दूसरा भी पक्ष होता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और आत्मा आपको कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होने देती है। भगवान के अंदर भी एक आवाज उठी कि अभी भी तेरे पास एक विकल्प है, मां को प्रसन्न करने के लिए एक विकल्प है। भगवान भले निराश थे, लेकिन अंदर से एक आवाज उठी कि अरे मां कौशल्या तो तुझको राजीव लोचन कहा करती थी, यानी तेरे नयन जो है कमल के समान है, तो तेरे को तो मां राजीव लोचन कहती थी। एक कमल गया है तो क्या हुआ, 2 कमल अभी तेरे पास बचे हुए हैं। बाहरे संकल्प, इसको संकल्प कहते हैं। भगवान ने तत्काल तुनीर से बाण निकाला, और तुनीर से बाण निकालकर अंततः सोचा कि मैं एक आंख अर्पित करके, इस कमल रूपी आंख को अर्पित करके मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा। और इस प्रकार से जैसे ही बाण अपनी आंख में लगाने ही जा रहे थे, तत्काल मां दुर्गा ने कहीं कि भगवान का हाथ पकड़ लिया, और भगवान हाथ का पकड़ने के पश्चात कहा कि तेरी अंतिम परीक्षा भी पूरी हुई, क्योंकि ये फूल तो मैंने ले रखा था। मैं ये देखना चाहता था कि कहीं आप क्या अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध पूरी तरह से हैं कि नहीं है। अंततः भगवान को मां ने आशीर्वाद दिया, आप चिंता मत करिए, अब कल का दिन आपका होगा। इस तरह से भगवान ने कहीं न कहीं सिद्धि के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा अंततः अंतिम क्षण में भी विचलित नहीं हुए, और कहीं न कहीं निश्चित रूप से मां का कुलना के एक तरह से मां की सिद्धि प्रसन्न करके दुर्गा ने शक्ति को अपने पक्ष में किया। अगला दिन युद्ध होता है, और युद्ध में कुलना के आपको मालूम होना चाहिए कि रावण धराशाही होता है। मैं इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूं कि आप देखिए कि भगवान के अंतिम क्षणों में भी उनके सामने कितनी समस्या आई, लेकिन विचलित नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए। मैं इसीलिए कहता हूं कि मुश्किल आती है तो कुल ना के आपको और ताकत देकर जाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। बाहर दिनकर साहब क्या लिख कर गए, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं, जीवन में संघर्ष का कोई भी विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने अभी कहा कि संसार में संघर्ष करोगे तो इतिहास बनेगा। अरे भाई साहब, अगर इतिहास नहीं बनेगा, संघर्ष नहीं करोगे तो इतिहास नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं दुनिया के गुमनाम में खो जाओगे। मैंने कल भी कहा था, एक नाम से हजारों लोग जाने जाते हैं, एक नाम से हजारों लोग हैं, लेकिन पहचान तो कुलना के सफलता से होती है। पहचान आपकी सफलता कराएगी। मैं बार बार कहता रहता हूं कि संसार में कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद भी कुलना के कहने कि आपका इतिहास बचा रहे, आपकी याद बची रहे। भगवान बुद्ध ने यही तो कहा कि जन्म होना भाग्य की बात है, मरना समय की बात है, लेकिन मरने के बाद तुझे याद करना ये तेरे कर्म की बात है। इसलिए हमको भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि कहीं न कहीं जाने के बाद भी संसार में हमारा इतिहास बना रहे। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की कहीं न कहीं निश्चित रूप से उड़ान अभी तो नापी है जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कहीं ना कहीं अभी तो हम संघर्ष में लगे हुए हैं। और मैंने क्या कहा, भी बार बार कहता रहता हूं कि परिश्रम का संसार में कोई भी विकल्प नहीं है। परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो।
इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहता हूं। जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं भगवान राम के इस प्रसंग को लेकर आया हूं। मेरा अहोभाग्य है कि कहीं ना कहीं मैं इनको लेकर कुल ना के आपको प्रेरित करने के लिए खड़ा हुआ। ये मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।